देखो अभी हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज व्हाट फीचर्स ऑफ ऊप। अब ऊप के फीचर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी होते हैं, जिसमें से जो पहला फीचर है उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? मतलब जो भी हमने ऊप के जो क्लास वाला प्रोग्राम लिखा, या अभी इतना लेके चलते हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट की बात की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसमें एक फीचर होगा दैट इज एनकैप्सुलेशन। मतलब दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में एनकैप्सुलेशन होगा। मतलब हमारे अंदर भी होगा, तो चेयर के अंदर भी होगा, मार्कर के अंदर भी होगा, या पेड़ के अंदर भी होगा, या ट्री के अंदर भी होगा, जानवरों के अंदर भी होगा, सबके अंदर होगा। दैट इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। नो, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंड कर देना। क्या करना? बाइंड कर देना। बाइंडिंग ऑफ द रिलेटेड थिंग्स इन अ सिंगल यूनिट। बाइंडिंग ऑफ द रिलेटेड थिंग्स इन अ सिंगल यूनिट मतलब मिलती जुलती चीजों को बाइंड करना, एक जैसी चीजों को बाइंड करना। अब देखो, कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनता है, क्या वो एक ही चीज से बनता है कि मल्टीपल चीजों को मिला के बनता है? जैसे मार्कर ही देख लो, ये देखो क्या क्या नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये क्या किया हमने इसको? इनकैप्सुलेट। क्या किया? इनकैप्सुलेट किया। तो क्या आएगा इसमें? इनकैप्सुलेशन पहला। तो क्या है? दैट इज व्हाट बाइंडिंग ऑफ related things in single unit. Binding of the related things in a single unit. फिर दूसरा क्या है एनकैप्सुलेशन के बाद? एनकैप्सुलेशन के बाद क्या है? जो अगला पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? क्या ये भी हर ऑब्जेक्ट में होता है? हाँ होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, कभी भी देखना, किसी ऑब्जेक्ट में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड किया होता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जो उसमें, जैसे सपोज करो कि अब मैं यूजर हूँ तो मुझे मार्कर से लिखना आना चाहिए, बाकी इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, मुझे क्या लेना देना उससे, है कि नहीं? जैसे मतलब कि कोई भी है, जैसे हमारी बॉडी है ना, अगर हम डॉक्टर्स की बात ना करें तो हमें क्या लेना देना कि डाइजेशन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है ना? फिर हम किसी की बात करें, ट्री की बात करें, वो कैसे अपना खाना बना रहा है, क्या नहीं। बेसिकली हुआ क्या, नेचर ने हमें सारी चीजें एक्सट्रैक्ट दी थी। क्या दी थी? ये तो हमने खुद जा जाकर को काटा है, इसको देखा है ह्यूमर्स ने। अगर मोबाइल फोन को अगर आप देखें, एज एज बीइंग अ यूजर देखें, तो अंदर हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है मोबाइल का, आपको लेना देना है इससे? तो कोई भी चीज आप नेचर की देख लो, ये अर्थ ही देख लो, जो पृथ्वी है इसको ही देख लो, ये भी एब्स्ट्रैक्टेड है। ऊपर सिर्फ घास फूस लगा है, मिट्टी है, अंदर हमने जाके खुद उसको देखा है, पर नेचर ने हमें नहीं दिया था ये। नेचर ने हमें अर्थ जो दी थी वो कैसे दी थी? एब्स्ट्रैक्टेड। जो हमने खुद जाके देखा है। इंसान को भी क्या दिया था? एब्स्ट्रैक्टेड दिया था। हर चीज नेचर ने एब्स्ट्रैक्ट दी थी, फिर हमने खुद उसमें जाके देखा है। तो जब गाड़ी बनाता है इंजीनियर, उसको तो पता है कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, बट जो यू चला रहा है सिंपल, उसको नहीं पता। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। तो दुनिया में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है मोस्टली, वो क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन भी होती है इसमें। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? हाइडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा फीचर क्या होता है? इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू। सिर्फ न्यू नहीं, ओल्ड भी प्लस न्यू भी। ओल्ड प्लस न्यू, पुराना प्लस नया, ये होता है। जैसे अब देखना, हमेशा पेरेंट्स के बाद हम, तो पेरेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आती हैं और कुछ हम नहीं भी करते हैं एक्वायर। जैसे अभी आप ये सीख रहे हो तो आप ये नहीं एक्वायर कर रहे हो। ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट हम, ऐसा भी होता है।
तो ये सब क्या है, इनहेरिटेंस। और सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर होती है इनहेरिटेंस। अगर आप फोन्स की बात करें जो हमने बनाए हैं, उनमें भी इनहेरिटेंस है। कैसे कि अगर आप पहले के जमाने के फोन देखें तो उनमें वो चीज, आज वाले में वो चीज भी है प्लस नई चीज भी है, क्योंकि कॉलिंग आज भी होती है, टेक्स्ट मैसेजेस आज ही भेजे जाते हैं, है ना। धीरे 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 क्या हो रहा है, पुराना भी रखा रखा जा रहा है प्लस नया ऐड किया जा रहा है, पुराना प्लस नया, पुराना नहीं जा रहा है, तो पुरानी चीज दोबारा बनानी नहीं पड़ती। तो ये ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। चौथा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक। मतलब इसमें क्या मतलब है, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या है, फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। गेटिंग? तो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सपोज मैं हूं इस वक्त, मतलब कि होता क्या है कि मैं हूं तो एक, बट मेरी फॉर्म्स नहीं। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, घर पे कुछ और होगा, कभी स्टूडेंट भी होगा, कभी सन, है ना। तो क्या है, मैं हूं तो एक, कभी कस्टमर, तो मेरी फॉर्म्स बहुत ज्यादा है, पर हूं तो एक। तो ऐसे ही ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इस मैंने कहा था कि अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो बाकी लैंग्वेज भी सीख रहे हो, जावा भी सीख रहे हो, जावा के अंदर भी ऊप है, उसमें भी यही फीचर्स है। अब बात बोलोगे सर हमने जो प्रोग्राम लिखा क्लास वाला, उसमें एनकैप्सुलेशन कहाँ आई। जब आप लिखते हो क्लास, लिखते हो क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर जो भी आपने फंक्शन बनाए, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो क्या वो एनकैप्सुलेटेड नहीं था? क्या उसके अंदर, देखो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज प्लस फंक्शन को एक साथ रैप कर देना। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें वैसे में, तो क्या है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को एक साथ रैप कर देना। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे प्रॉपर्टीज भी है और फंक्शन भी है, हम रैप है दोनों एक साथ। तो यहाँ पे जब हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी तो हमने प्रॉपर्टीज मतलब उसका नेम वेरिएबल, रोल नंबर वेरिएबल, फीस वेरिएबल, वो प्रॉपर्टीज थी, और फंक्शन इनपुट और डिस्प्ले, उनको रैप किया और कहाँ डाल दिया था, स्टूडेंट क्लास के अंदर। वो क्या थी, एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म अभी नहीं किया। एब्स्ट्रैक्शन भी थी वो, पर एब्स्ट्रैक्शन कब आपको लगेगा पता कि वो एब्स्ट्रैक्शन है। देखो मान लो कोई एक एक है जिसने क्लास बनाई, एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसने क्लास बनाई, जो सेकंड प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जैसे आपने लिखा ना st इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखा था, और आप कॉल लगा रहे थे st डॉट इनपुट, और आप कॉल लगा रहे थे st डॉट डिस्प्ले, ऐसे कॉल लगा रहे थे आप। जब आप ऐसे कॉल लगा रहे थे st डॉट इनपुट st डॉट डिस्प्ले, जब आप ये कॉल लगा रहे थे, रेडी, तो अगर ये क्लास मैंने किसी और फाइल में बनाई हो और ये यहाँ पर इसको मैं ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा हूँ उस फाइल में, तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लेना देना कि इनपुट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है या डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या लिखा है। आपको सिर्फ मतलब है कि इनपुट करवाना तो इनपुट फंक्शन को कॉल लगवा दो, और डिस्प्ले कराना तो डिस्प्ले को कॉल लगवा दो। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। इस वक्त क्या था कि क्लास भी मैं ही बना रहा हूँ और यूज भी मैं ही कर रहा हूँ। ये तो केवल ऐसा होता है कि क्लास कोई और बनाएगा और यूज कोई और करेगा। अब इसका जीता जागता एग्जांपल क्या है, अच्छा एक और चीज होती है पता क्या, नेमिंग कन्वेंशंस। क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशंस, ये लिख लो।